23 तारीख को बजट पेश होना है, लेकिन बजट से हर एक सेक्टर को उम्मीदें हैं। हमने युवाओं की बात आप तक पहुंचाई, हमने महिलाओं की बात आप तक पहुंचाई, हमने किसानों की बात आप तक पहुंचाई। और अब आज हम बात करेंगे व्यापारियों की, बिजनेसमैन की, स्टार्टअप्स की, देश में निवेश को लेकर। दरअसल भारत की 65% आबादी 35 साल से कम की है, इसलिए भारत एक बहुत युवा देश कहा जाता है और ये एक तरह से भारत की ताकत भी है। एमएसएमई क्षेत्र की बात करें तो 110 मिलियन से अधिक रोजगार एमएसएमई क्षेत्र से आते हैं और भारत में 2023 की अगर बात करें तो 32% सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में हिस्सा एमएसएमईज का था। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 43.6% का योगदान एमएसएमईज का था। इसलिए व्यापार और व्यापारियों दोनों को बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं। इसलिए इस बार जब बजट पेश होगा तो इस सेक्टर पर सबकी नजर रहेगी। तेईस जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से देशवासियों को ढेरों उम्मीदें हैं। किसानों, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा लोगों, गांव गरीब के साथ साथ कारोबारियों को भी आस है कि उन्हें इस आम बजट से कुछ खास मिलेगा। आम बजट बड़े व्यापारियों के साथ ही साथ छोटे कारोबारियों के लिए खास होने वाला है। ऐसी जानकारी है कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बजट के जरिए राहत प्रदान करने पर विचार कर रही है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि बजट में सरकार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के भुगतान के लिए एमएसएमई सेक्टर को 45 दिनों की छूट दे सकती है। उम्मीद है कि इस बजट में जीडीपी को मिलेगा एमएसएमई का बूस्टर डोज। एमएसएमई के जरिए सरकार जीडीपी को ग्रोथ देना चाहती है। हार्डवेयर इंडस्ट्री को भी मिल सकता है फंड। जीएसटी स्लैब में बदलाव हो सकता है। बाजार में डिमांड बढ़ाने की कोशिश होगी। उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर भी होगा जोर। उत्पादन बढ़ाने के साथ रोजगार बढ़ाने की कोशिश। बीआईएस कानून में संशोधन कर सकती है सरकार। रिमधुरा इंडस्ट्री को भी मिल सकता है बूस्टर डोज। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव योजना हो सकती है लागू। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक पावर बढ़ाने पर हो सकता है जोर। देश के बजट से व्यापारियों को बहुत उम्मीदें हैं। इस बजट से छोटे और बड़े दोनों तरह के व्यापारियों की उम्मीदें टिकी हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में उनकी मांगों को लेकर बड़ा फैसला लेगी। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बजट से उन्हें एमएसएमई सेक्टर में रियायत मिले। एमएसएमई इंडस्ट्री को टैक्सेशन में छूट की उम्मीद। इंपोर्ट ड्यूटी और बिजनेसमैन टैक्स में कमी हो। रोजमर्रा के सामानों पर जीएसटी कम करें। दुकानों के किराए पर लगने वाली जीएसटी कम हो। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की मांग। कमर्शियल बिजली बिल की दर में कमी हो। बड़े शहरों में मार्केट के पास पार्किंग हो। जीएसटी में त्रुटि में सुधार का मौका मिले। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाएं। स्किल लेबर की कमी को दूर किया जाए। फंड्स की कमी एक बड़ी समस्या। स्किल्ड लेबर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब की कमी है। पेमेंट में देरी की समस्या से मिले राहत। बैंक से आसान लोन दिलाने की मांग। देश के छोटे और बड़े कारोबारियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जीडीपी को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। अब देखना यह है कि आखिर 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से व्यापारियों को क्या रियायत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बिजनेसमैन जुड़ रहे हैं। अनंत सिंघानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीईओ हैं जेके एंटरप्राइजेस के। इंडिया डेली पर स्वागत है सर आपका। एसपी सिंह सुजामा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संस्थापक निदेशक सुजामा इंडिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एसपी सिंह जी। सबसे पहला सवाल अनंत जी आपसे लेना चाहेंगे, व्यापारियों को इस बार के, बिजनेसमैन को इस बार के बजट से क्या उम्मीद है? नमस्कार। आई थिंक जो ग्रोथ हो रहा है इंडिया का 7%, वो प्रोजेक्टेड बहुत फैबुलस ग्रोथ रेट होगा इंडिया के लिए जी। जो आम आदमी और बिजनेसमैन चाहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, इंक्रीज इन द टैक्स लिमिट्स, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स है 30% है, उसको कुछ कम कर रहा जाए, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी। एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स आर कंसर्न्ड, उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरीड वाले को, यदि ये जो 40,000 था तब 50,000 हो गया 2019 में,
पिछले 5 साल से इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इसे एटलीस्ट 70,000 या 80,000 करना चाहिए, ताकि लोगों के पास पैसा और मिलेगा स्पेंडिंग के लिए। जो बेसिक टैक्स लिमिट्स भी हैं, 3 लाख है, 5 लाख है, उनको भी बढ़ाने की जरूरत है। इन्फ्लेशन आ गया है और जी। लोगों की सेविंग बढ़ेगी यदि टैक्स लिमिट कम होगा। इससे पैसा और मार्केट में मिलेगा टुवर्ड्स कंज्यूमर स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनल स्पेंडिंग, एंड दैट विल हेल्प द मार्केट। यही सवाल मैं एसपी सिंह जी से ले रहा हूं। एसपी सिंह जी, बिजनेसमैन की क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेकर? की अगर बात करो रिन्यूएबल एनर्जी, इस टाइम तो उसमें जो लास्ट ईयर मोदी साहब ने अनाउंस करा था, उसके बाद देयर हैव बीन ए ग्रेट बूस्ट बहुत है, बिजनेस बहुत है, बट अभी जो हमारे सेक्टर में एमएसएमई का चैलेंज है वो फंड्स का चैलेंज है। तो इस टाइम पे अगर उसको कुछ स्कीम में ऐसा एमएसएमई को राहत मिलेगी कि वो जो उनको फंड्स है वो बैंक से मिल जाएगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी चैलेंज जो है हमारे सेक्टर में, सबसे ज्यादा चैलेंज यही है कि जो लिक्विड फंड है उसका क्रंच है। बैंक से अगर वो एमएसएमईज को लोन्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक रेट पे मिलना शुरू हो जाएगा, तो आई थिंक जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसपे गवर्नमेंट भी मेजरली बैंक कर रही है, एक मेजर बूस्ट मिलेगा, जिससे बहुत सारे लोगों को बिजनेस मिलेगा, व्यापार मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेंगे और अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मैं जा रहा हूं अनंत जी के पास। अनंत जी, एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए क्या किया जाए? जैसे कि एसपी सिंह जी कह रहे हैं कि एमएसएमईज को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। जीडीपी में 32% शेयर है एमएसएमईज का। देखिए, एमएसएमई चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में बहुत सारे लॉज को चेंज करके इम्प्रूव किया है, पर गुंजाइश है कि बहुत सारे लॉज अभी भी फिर उन्हें फर्दर इम्प्रूव करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। यदि आपके कोई भी बिजनेस में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होने से इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑपरेट, तो ईज ऑफ बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कहा, फंड्स की रिक्वायरमेंट, फंड्स जो बिजनेस को चाहिए ग्रोथ के लिए, टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, वो बहुत जरूरी है एट अ लो कॉस्ट, एट अ इफेक्टिव कॉस्ट। क्योंकि आज के दिन एनपीए लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, बैंक्स आर फ्लश्ड विद फंड्स, एनपीए लेवल्स आर हिस्टोरिकली वेरी लो एट 1% और बिलो 1%, which is very very good. The RBI has cleaned up the system and the banks have the ability to lend. इतने सारे सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारे सब ट्रेड कॉमर्स सब कैप्चर हो रहे हैं जीएसटी के अंडर, तो देयर इज अ गुड चांस कि हमें एमएसएमईज को फंडिंग ज्यादा दिया जाए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने पीएलआई लाए थे, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, उसे और करना चाहिए। फर्दर जो गवर्नमेंट ने लोअर टैक्स के लिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया था पिछले साल, वो चाहते हैं कि ये साल में भी दिया जाए, ताकि मोर एंड मोर पीपल विल डू फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर बेसिकली फोकस रहना चाहिए और कैश फ्लो मार्केट में कैसे बढ़े इसके लिए उपाय होनी चाहिए। मैं जल्दी से एसपी सिंह जी से एक सवाल ले लेता हूं। एसपी सिंह जी, मेरा एक सवाल है, जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, देश की 65% आबादी 35 साल से नीचे की, हमारा देश एक युवा देश है। युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए चैलेंजेस क्या है और इसके लिए सोल्यूशन क्या देखते हैं आप, एसपी सिंह जी? सर, जो चैलेंज है एमएसएमई में, जो स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अभी थ्रू एमएसएमई के थ्रू भी लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव करने चाहिए कि जो भी एमएसएमई में रजिस्टर होते हैं उनके लिए एक एजुकेशन हो। देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन वो एंड यूजर्स तक पहुंचती नहीं है। स्टार्टअप्स के आप समझते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा फंड्स इनिशियली नहीं होते हैं, तो वो उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड सीएस हायर कर सके, स्पेशलाइज्ड सीए हायर कर सके, या वो उनके पास स्पेशलाइज्ड टीम भी हो। मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, वहाँ टेक्निकली तो सपोर्ट बहुत अवेलेबल है। देयर हैव बीन स्कीम्स जहां से आप टीम हायर कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज भी देती है। पर मेरा कहना यही है कि ये जो जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं वो एंड तक पहुंच नहीं पाती हैं। उसके लिए एक ट्रेनिंग्स एमएसएमई डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपने जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको हैंड होल्डिंग करे और वो आगे बढ़ सके। और सेकेंडली मैं दूसरा यही बोलूं कि जो पेमेंट है मेजरली जो फंड्स का है, दैट वो सबसे बड़ा अभी चैलेंज है कि गवर्नमेंट दो बोल रही है, जैसे अनंत साहब बोल रहे थे कि एनपीए भी कम हुआ है, सारी चीजें हैं, हम सबको पता है, लेकिन बैंक की तरफ से बड़ी टाइटनेस है।
तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनको लोन की जो डिसबर्समेंट है वो बहुत कम है। तो उससे जितने भी नए एमएसएमई हैं जो 2-3 साल में हैं, जी, उनको जो है वो चैलेंजेस फील हो रहे हैं। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए एमएसएमईज में। सर इसी पर एक छोटा आंसर आपका चाहेंगे आनंद जी? ऐसा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मैंने ऑलरेडी बताया था इसके हिसाब स्पेशली स्टार्टअप्स को लेकर सर, स्टार्टअप्स को लेकर चैलेंजेस हैं देश में और इस बात की चर्चा अभी चल भी रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्टअप्स को भी हैंडल करेगा, एमएसएमई को भी हैंडल करेगा और लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी हैंडल करेगा। जब आप अपनी सिस्टम को इतने अच्छी तरह से चलाएंगे कि जैसे आज यूपीआई है, कितने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस कितना आसान हो गया है, बैंकिंग कितना आसान हो गया है। इसी तरह से यदि हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर, जो हमारा कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू बी कम्पिटिटिव, मैं चाहता हूं कि जो लॉजिस्टिक्स पर जैसे हम ऑलरेडी वाटरवेज को लगा जी। रहे हैं, इंटरनल वाटरवेज, ताकि लॉजिस्टिक्स कम करें। रेलवेज में इतना सारा उदाहरण हुआ है, अपने उद्यान सिस्टम से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, तभी हम जाके विकसित भारत की तरफ बिल्कुल, और ये तो हमारा आनंद जी लक्ष्य भी है, 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है।